नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हमारा आज का सर्ग है अयोध्या कांड से पंचदशः सर्ग यानी 15वां सर्ग। और हमारा आज का विषय वस्तु है सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ते तु ताम रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेद पारगाः उपतस्थुरुपस्थानं सह राजपुरोहिताः अमात्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते हनि लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितं काञ्चनाजलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलङ्कृतम् रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगा यमुनयोः पुण्यात् संगमादाहृतं जलम। सुमंत्र जब अंतःपुर से बाहर निकले तो उन्होंने द्वार पर एकत्र बहुत सारे लोगों की भीड़ देखी। वहां पुरवासी थे, वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राज पुरोहित सब रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हो गए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाए हुए भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। याश्चान्याः सरितः पुण्याः ह्रदाः कूपाः सरांसि च प्राग्वाहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणा ताभ्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मतश्च वरवारणः सजलाः क्षीरभिश्छन्ना घटाः काञ्चन राजताः पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं शोणभद्र आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त, गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्रांशु विकच प्रख्यम पांडुरम रत्न भूषितम सज्जम तिष्ठति रामस्य वालव्य जनमुत्तमम्
चन्द्रमण्डल सङ्काशमातपत्रं च पाण्डुरं सज्जं द्युतिकरं श्रीमदभिषेकपुरस्सरम् पाण्डुरश्च वृषः सज्जः पाण्डुराश्वश्च संस्थितः वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनम् तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम् ते राजवचनात् तत्र समवेतामहीपतिम्। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चमर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले वंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। अपश्यन्तो अब्रुवन को अनुराग्यो न प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानुमुदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वांस्तांश महीपतीन् अब्रवीत्तानिदं वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृतः रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम् पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्मतामहम् राज्ञः सम्प्रति बुद्धस्य चानागमनकारणम् इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित्। अब ये सब लोग जो एकत्र हुए थे, वे राजा को द्वार पर न देखकर कहने लगे कि कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा। सूर्योदय हो चुका है और महाराज अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं हैं और बुद्धिमान श्री राम के यौवराज्याभिषेक की सारी सामग्री जुटा ली गई है। वे सब लोग इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे, तो उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से तो हैं ना? ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। सदा सक्तं च तद्वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेशः तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशाम्पते शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साद्य व्यतिष्ठत सोत्यासाद्य तु तद्वेश्म तिरस्करणमन्तरा आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिर्भितुष्टाव राघवम् सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिरः शिवम् उपस्थितम् बुद्धयस्व राजशार्दूल कुरु कार्यम् अनन्तरम् ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्चारुदक्षिणाः
स्विह दर्शनं ते अभिकांक्षन्ते प्रतिबुद्धय स्वराघव। तो सुमंत्र जब अंतःपुर में लौट गए, राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर, जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। हे ककुत्स नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। भगवती रात्रि विदा हो गई है और अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। हे राज सिंह, निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं और वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। हे रघुनंदन, जागिए। स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदं प्रतिबुद्धय ततो राजा इदं वचनम् अब्रवीत्। राममानय सूतेति यदस्याभिहितो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाह्यते। न चैव सम्प्रसुप्तो हमानयेहाशुराघवम्। इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात् पुनः। स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतं निर्जगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत्। प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वज शोभितम्। हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्। स सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः अभिषेचन संयुक्ताः सर्वलोकस्य हष्टवत्। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही। हे सूत सुमंत्र, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूं, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सुमंत्र को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे हर्ष और उल्लास से भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। ततो ददर्श रुचिरं कैलाश सदृश प्रभं रामवेश्म सुमंत्रस्तु शक्रवेश्म समप्रभं महाकपाटपिहितं वितरदिश शतशोभितं कांचन प्रतिमैकाग्रम मणिविद्रुम तोरणम् शारदाभ्र घन प्रख्यं दीप्तं मेरुगुहासमं मणिभिर्वर माल्यानां सुमहद्भिरलङ्कृतं मुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनाङ्गुरुभूषितम् मनश्चक्षुश्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसा चन्द्रभास्कर संकाशं कुबेर भवनोपमं महेन्द्रधाम प्रतिमं नानापक्षी समाकुलम्। तदनंतर सुमंत्र को श्रीराम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था।
वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थीं। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार मानो भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दरदुर नामक चंदन गिरी के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरु श्रृंग समम सूतो राम वेश्म ददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णम् जनैरञ्जलिकारिभिः उपादाय समाकान्तैस्तदा जानपदैर्जनैः रामाभिषेक सुमुखैरुन्मुखैः समलङ्कृतम् महामेघ समप्रख्य मुदग्रं सुविराजितं नानारत्न समाकीर्णं कुब्जिकैरपि चावृतम् सवाजियुक्तेन रथेन सारथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन् वरूथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन् ततः समासाद्य महाधनं महत् प्रहृष्टरोमास बभूव सारथिः मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणं गृहं वरार्हस्य शचीपतेरिव। सुमंत्री ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की शोभा बढ़ रही थी। वह विशाल राजभवन महान मेघ खंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ यानी लोहे की चद्दर या सीकचों के बने हुए आवरण, तो वरूथ युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए वे श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धिशाली विशाल भवन शचीपतेंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण अत्यधिक रोमांच हो आया। स तत्र कैलास निभाः
स्वलङ्कृताः प्रविश्य कक्षास्त्रिदशालयोपमाः प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् व्यपोह्य शुद्धान्तम् उपस्थितौ रथी स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थ कृतां जनानाम् नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः महेन्द्रसद्मप्रतिमं च वेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षजुष्टम् ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच्चम् विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः उपस्थितैरञ्जलिकारिभिश्च सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च कोटया परार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श ततो महामेघमहीधराभम् प्रभिन्नमत्यङ्ग कुशमत्यसह्यम् रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुञ्जयं नागमुदग्रकायम्। सुमंत्र श्री राम के महल का बखान कर रहे हैं। कह रहे हैं वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांग कर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित कर रही थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरि के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपद वासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। स्वलंकृतान साश्वरथान सकुंजरा नमात्य मुख्यांश ददर्श वल्लभान व्यपोह्य सूतः सहितान समन्ततः समृद्धमन्तः पुरम् आविवेशः ततो अद्रिकूटाचलमेघसन्निभम् महाविमानोपमवेश्म संयुतम् आवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्नम् अकरो यथार्णवम्। तब सुमंत्र ने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। तो सुमंत्र के श्री राम के अंतःपुर में
प्रवेश के साथ आज यहाँ पर हम अयोध्या कांड से ये 15वां सर्ग संपूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां